अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। प्रिय देशवासियों, आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हम टीम एमपीएस आज बात कर रहे हैं उस महान स्वतंत्रता सेनानी की जिसे हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलते हुए राष्ट्र को स्वतंत्र कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा। देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा। संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रहे नित्य विरुद्ध रहा। संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रहे नित्य विरुद्ध रहा। खान अब्दुल गफ्फार खान, सरहदी गांधी या कहूं सीमांत गांधी। भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास के पन्ने पलटे तो उनमें स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है यह नाम। उनका लक्ष्य संयुक्त, स्वतंत्र व धर्मनिरपेक्ष भारत था। इनका जन्म पेशावर में यानी वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। इनमें देशभक्ति की भावना का विकास अपने परिवार के संस्कारों के कारण ही हुआ। इनके दादा परदादा भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते रहे थे। ये सर्वधर्म समभाव की भावना में विश्वास रखते थे। इन्हें सत्याग्रह करने के आरोप में जेल भेज दिया गया था, जहां इनका परिचय अन्य क्रांतिकारियों से हुआ। जेल में ही इन्होंने सिख गुरुओं के ग्रंथ पढ़े, श्रीमद् गीता का अध्ययन किया। हिंदू तथा मुसलमानों के मेल मिलाप को जरूरी समझकर इन्होंने जेल में ही गीता व कुरान को समझाने के लिए इन विषयों में कुशल संस्कृतज्ञ व मौलवियों से अनुरोध कर विशेष कक्षाएं लगवाईं। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पूर्व गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इस समझौते के बाद ही खान साहब को जेल से छोड़ा गया। जेल से छूटने के बाद वे सामाजिक कार्यों में लग गए। गांधी जी इंग्लैंड से लौटे ही थे कि सरकार ने कांग्रेस पर फिर से पाबंदी लगा दी। अतः बाध्य होकर व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ। सीमा प्रांत में भी सरकार की ज्यादतियों के विरुद्ध मालगुजारी आंदोलन शुरू कर दिया गया। सरकार ने खान साहब और उनके भाई डॉक्टर खान को आंदोलन का सूत्रधार मानकर सारे घर को कैद कर लिया। 1934 ईस्वी में जेल से छूटने पर दोनों भाई वर्धा में रहने लगे और इसी बीच उन्होंने सारे देश का दौरा किया। कांग्रेस के निश्चय के अनुसार 1939 ईस्वी में प्रांतीय काउंसिल पर अधिकार प्राप्त हुआ, तो सीमा प्रांत में भी कांग्रेस मंत्रिमंडल उनके भाई डॉक्टर खान के नेतृत्व में बना, लेकिन स्वयं वे उससे अलग रहकर जनता की सेवा करते रहे। 1942 ईस्वी के अगस्त आंदोलन के सिलसिले में वे गिरफ्तार किए गए और 1947 में ही छूटे। देश का बंटवारा होने पर उनका संबंध भारत से टूट सा गया, किंतु वे देश के विभाजन से किसी भी प्रकार सहमत न हो सके। वर्ष 1987 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 1988 में इन्होंने इस नश्वर संसार से विदा ले ली। भारत का दासत्व दासता थी भूमन की। भारत का दासत्व दासता थी भूमन की। विकसित हुई आज सीमाएं जगजीवन की। विकसित हुई आज सीमाएं जगजीवन की।